सुदामा कभी भी स्वप्न अवस्था में जिस श्री कृष्ण के लिए अपने गुरुदेव से कह सकता है कि मुझसे अधिक मेरे मित्र को आप विद्या अध्ययन कराओ, क्या वो श्री कृष्ण से एक क्षण भी अलग हो सकते हैं? क्या श्री कृष्ण के बिना समर्पित किए स्वयं चना खा सकते हैं? उसमें भी एक कारण है। कहा गया है कि एक बार भृगु ऋषि कहीं से भटकते भटकते, संत है, संत रमता जोगी बाता पानी, संत के सब अपना है और संत के कोई अपना नहीं, एकमात्र श्री राधा कृष्ण ही उनके अपना है, तो रमते रहते हैं। तो एक बार भृगु ऋषि विचरण करते हुए महाराज सांदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सांदीपन ऋषि उस समय साधना में बैठे थे और सुदामा उस समय तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर तुलसी दल गुरु सेवा के लिए वहां पर जा रहे थे। उसी समय भृगु ऋषि ने कहा सांडिल्य ऋषि की पत्नी से, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दो। तो घर में कुछ था ही नहीं। अभी तक जो बालक गुरुकुल में थे वो केवल सबके सब भिक्षाटन के लिए ही बाहर गए थे, तो कुछ नहीं था। लेकिन एक छोटी सी पोटरी में कुछ चना रखा हुआ था, जो गुरु माता को कुछ मालूम नहीं था। गुरु माता को नहीं मालूम था, परंतु भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा तो कहा, इसने असत्य बोला, अब ये चना जो खाएंगे पूर्ण रूप से दरिद्र हो जाएंगे। आज जब श्री कृष्ण और सुदामा समधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए तो वहां बारिश भी हो रही थी। केवल सुदामा ही जानते थे कि इस चना के अंदर श्राप दे चुके हैं, अगर इसे छोड़ दूं तो कोई और बालक खा लेंगे तो वो दरिद्र हो जाएगा, यदि मैं इसे फेंक दूं तो बीज ना जाने कितने को दरिद्र बना देंगे, इसीलिए इस बीज को नष्ट करना है। गुरु माता ने भूल भुलैया में वही चना सुदामा को दे दिया और कहा, भूख लगे तो खा लेना। आज जब दोनों साथ गए उन चना को देखा तो सुदामा ने कहा, जिस मित्र को मैंने हृदय से लगाया, जिस मित्र के लिए मैंने गुरुदेव से कहा, मुझ एक शिष्य कोई नहीं ये कह सकता है अपने गुरुदेव को कि मुझसे अधिक मेरे मित्र को पढ़ाओ। एक माता पिता भी जब गुरुकुल में अपने संतान को भेजते तो यही चाहते हैं कि मेरे संतान सबसे अधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे। लेकिन एक सुदामा ही ऐसे हैं जो अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मुझसे अधिक मेरे मित्र को आप अध्ययन कराओ। क्या श्री कृष्ण के प्रति कोई बैर भाव होता? बिल्कुल नहीं। आज सुदामा ने सोचा, इस चना को अगर फेंक दूंगा तो ये जड़ ना जाने कितने अंकुरित, इससे लोग दरिद्र हो जाएंगे, यदि मैं श्री कृष्ण को दूंगा। सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण को तो मैं चाहता हूं कि वो सोने के महल में ही विराजमान रहे, ये द्वारका जैसे सुंदर नगरी में ही सदा मुस्कुराते रहे, मैं इसे कभी कष्ट नहीं देना चाहता हूं। उन संपूर्ण चना को सुदामा ने खा लिया। श्री कृष्ण उनके निकट आकर टेढ़ी नजर से देखने लगे। सुदामा, क्योंकि श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, तब तक जब तक श्री कृष्ण ने सुदामा को हाथ पकड़ा तब तक सुदामा ने संपूर्ण चना को खा लिया और उनके नेत्र सजल हो गए कि कन्हैया, मैं तुम्हें दरिद्र नहीं देखना चाहता हूं, मुझे ही दरिद्र बनकर रहेंगे, मैं भिखारी बनकर रह जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं। भगवान ने सोचा, त्याग तो कि भक्त ही भगवान के लिए कर सकते कि मेरे मित्र मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, बहुत बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा, ये कार्य तुमने ठीक नहीं किया, एक बार तुम मेरे निकट आना, मैं द्वारका से भी सुंदर व्यवस्था नगरी बनाकर तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। उसी समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए और कहा, हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो
तो मैं कहीं भी रहूं, किसी अवस्था में रहूं, चाहे मैं विपन्न बनकर रहूं, चाहे मैं गरीब रहकर रहूं, और चाहे मैं धनवान बनकर रहूं, लेकिन हे श्याम सुंदर मैं कभी आपको नहीं भूलूं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी के विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा? कृष्ण शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कोई व्यक्ति भागवत में देखिए, दरिद्र होना, गरीब होना, धनवान होना अलग बात, लेकिन किसी को आप सीधे दरिद्र, तो वो व्यक्ति है जो सब कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं। लेकिन सुदामा जी के अंदर ये कहीं से ये भाव भी नहीं था। सुदामा जी तो निरंतर हर पल, चाहे कुछ नहीं था, ये बात सत्य है कि रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं था, एक छोटी सी कुटिया थी। जब भी कभी बारिश होते थे तो बारिश के संपूर्ण जल सुदामा की कुटिया में, पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। यह भी बात मान सकता हूं, क्योंकि एक फटे हुए वस्त्र से ही जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। कभी कभी तो 15 दिन तक घर में कुछ रहता भी नहीं था। और सुदामा क्या खाते थे जानते? किसी के द्वार पर भिक्षाटन करने के लिए नहीं गए। एक ही बार भिक्षा सुदामा जी की पत्नी ने की, वो श्री कृष्ण के लिए। जब किसान फसल काट कर लाते, वहां जो धान, अन्न, बीज गिरता, उसे घर लाकर तब ठाकुर जी को समर्पित कर, भोग लगाकर, तब बच्चे को, सबको देकर तब ग्रहण कर। और कभी कभी तो यह भी नहीं मिलता, और ऐसी स्थिति में कोई मुस्कुरा सकता है? ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी मुस्कुराते रहते। ये मुस्कान कब आता है जानते हो? कौन मुस्कुरा सकता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में? जिसके सामने निकट हर हमेशा श्री कृष्ण कन्हैया विराजमान हो, वही निरंतर मुस्कुरा सकता है। ये मुस्कुराहट के लिए ना जाने लोग कितने व्यय कर लेता है कि मेरे अंदर मुस्कुराहट रहे। लेकिन सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके हृदय में जो मुस्कुराहट था, उसके वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, उन मुस्कुराहट के कारण सुदामा सब कुछ भूल चुके थे, परम विरक्त के जीवन में रहते थे, अपने संपूर्ण इंद्रियों को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर चुके थे। और जिस कारण प्रशांत आत्मा निरंतर हर स्थिति में मुस्कुराते रहते थे। और मुस्कान भी एक प्रकार की भगवान के ही रूप है। परंतु भक्त यदि दुखी है तो भगवान नहीं मुस्कुराते हैं। जब तक अगर जो भगवान के लिए हो चुके हैं और उनमें समर्पित है, अगर वो दुखी है तो भगवान स्वयं को रोते हैं। चाहे द्वारका में नाना प्रकार की व्यवस्था है, 56 प्रकार के व्यंजन है, लेकिन भगवान की दृष्टि, उनकी नजर तो एकमात्र सुदामा की ओर, क्योंकि सुदामा की लगन एकमात्र हरि की ओर है और हरि की लगन सुदामा की ओर। सुदामा निरंतर हर पल हर क्षण एकमात्र गोविंद को पुकारते थे।